आप लोग विधानसभा से अब सेशन स्टार्ट हुआ था बजट सत्र का। हमारे विधायकों ने मुद्दे रखने थे, सीवर का, पानी का, दिल्ली की समस्याओं का, लेकिन हमें क्या मिलता है? सस्पेंशन। हम बाहर कर दिया जाता है, यानी कि जनता की आवाज उठाने वालों को सड़क का रास्ता दिखा दिया जाता है। और जो आप अपनी मर्जी से, तानाशाही से सिर्फ आप बजट सत्र में अपनी बात रखेंगे, और अगर ऑपोजिशन जनता की बात नहीं रखेगा तो ये बताइए, सरकार तो निरंकुश हो रही है ना। तो यानी कि सिर्फ बीजेपी अपने प्रभुत्व में जनता की मुद्दों को उठाने वाली सरकार को, ऑपोजिशन को सड़क का रास्ता दिखा रही है, विधानसभा में सस्पेंशन दे रही है हमारे विधायकों को। तो बताइए, हमारे जो जरूरी मुद्दे हैं वो हम कहाँ जाकर डिस्कस करेंगे? हमारे विधायक जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारी जरूरतों वाले मुद्दे, जो हमें समस्या आ रही है दिल्ली में, वो मुद्दे हम कहाँ उठवा पाएंगे? लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है कि महिलाएं हमसे खुश हैं दिल्ली की, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत बड़े-बड़े काम किए। बताइए एक बार अगेन। दिल्ली की मुख्यमंत्री खुश हैं, कह रही है कि महिलाएं हमसे खुश हैं, तो उनके लिए जो है महिला मुख्यमंत्री ने बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं। पिंक कार्ड बनाए हैं, महिला कई सारी योजनाएं निकाली है, क्या कहेंगे उसको लेकर? पिंक कार्ड में अभी तक तो हमें कोई सक्सेसफुल नहीं नजर आया। हमने खुद पिंक कार्ड से यात्रा की, लोगों की समस्याएं देखी। लोग हमारे पास आ रहे हैं, कह रहे दीदी हम अपनी रोजी रोटी, हमारी अगर 300 रुपए दिहाड़ी है, हम नहीं छुट्टी करते हैं, बाकी पिंक कार्ड के लिए धक्के खाते हैं। शाम तक अगर सुबह टोकन मिलता है, शाम तक हमारा पिंक कार्ड बनता है, हमारे 300 रुपए की दिहाड़ी मारी जाती है। जो औरतें सिंगल मदर हैं, बच्चों को पालती हैं, वो बच्चों को गोदी में ले लेके धूप में लाइनें में लगी हैं। तो वो पिंक कार्ड तो एक समस्या उत्पन्न करने वाली बात हो गई, ना कि एक सहायता देने वाली। 2500 रुपए जो आप कह रहे हैं खातों में आए हैं, वो सिर्फ 10% लोगों के खाते में आए हैं, 90% जनता के खाते में 2500 रुपए नहीं आए हैं। उसके लिए भी लोग परेशान हैं। ये कहते हैं राशन कार्ड धारकों को देंगे, राशन कार्ड तो है ही नहीं दिल्ली में लोगों के पास। तो बताइए, मुझे आप बताइए कि ऐसी कौन सा काम है जो बीजेपी सरकार ने महिलाओं के हित में किया है? मुझे आप बताइए, मैं तो खुद जानना चाहती हूँ। आप लोग रसोई चलाते हैं, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से गैस महंगी हो रही है, कुछ फर्क पड़ रहा है रसोई पर? रसोई की गैस की जगह से आप हमारे एरिया में आके देखिएगा, आधी जनता हमारी चूल्हा जला रही है। दिल्ली में आधुनिकीकरण का देश है हमारा, कहते ना 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का बन रहा है, लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इंडिया में अब चूल्हा जलाने की नौबत आ गई है। सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट कह रही है सिलेंडर की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक ना करें, पर जिसको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है वो तो पैनिक करेगा। सिलेंडर की बुकिंग का नंबर है वो क्लोज जा रही है लाइनें, लोग लाइनों में क्यों खड़े हैं? क्या लोगों को शौक है कि अपनी रोजी रोजगार छोड़कर वो लंबी लंबी कतारों में लगे रहें? बताइए आप हमें। बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं लोगों को जो है खुशी होती है लाइनों में लगने की, कभी नोटबंदी में खुश हो जाते हैं, कभी सिलेंडर में। आप उस इंसान के दिल से पूछिए। 1 साल से प्रताड़ित है दिल्ली के लोग। आप बताइए, कोरोना में लाइनों में लग के कौन खुश हुआ? शमशान घाट तक में लाइनें लग गई, लाशों की लाइनें। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की, जिनके घरों के व्यक्ति मरे हैं, उनसे पूछिए कि उनके सिलेंडर की लाइनों में वो कितने खुश थे। और आज कईयों के माँ बाप बीमार हैं, कईयों के घर वाले स्कूल में नौकरी करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, और कईयों के घर में ऐसे हैं जो पेशेंट्स हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके लिए घर से भी खाना जाता है। जो साथ रहता है उसे तो घर से ले जाना पड़ेगा ना, पेशेंट को तो हॉस्पिटल से मिलेगा। तो बताइए, वो कितनी खुशी से बस सिलेंडर के लिए लाइन में लगेगा कोई? अगर आप धरातल की सच्चाई देखेंगे तो बहुत त्रस्त हो चुकी है जनता। और हमारे मुद्दे, अब जब अधिवेशन सत्र शुरू होना था, हमारे मुद्दों को विधायकों ने उठाना था सदन में, तो उनको सस्पेंशन करके सड़क का रास्ता दिखा दिया गया। आप बताइए। लेकिन मुख्यमंत्री कहती है कि हमने कूड़े का पहाड़ हटा दिया, हमारे जो है विधायक वापस जाते हैं, कहते हैं उनको जाना पड़ेगा। क्या लग रहा है, कूड़े का पहाड़ वाकई हट पाया? कूड़े का पहाड़ में अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो वो पहले से बढ़ गए हैं। और दिल्ली में इनका जो प्रभुत्व है, एमसीडी में बीजेपी है, 4 इंजन की सरकार है, तो हमें तो नहीं लगता कूड़े। आप हर जगह, आप कितनी वीडियोज हैं जो धरातल पर आप इस लाइन से जुड़े हैं, पत्रकारिता से, तो दिल्ली की जो दुर्गति है वो बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है। हर जगह कूड़े के ढेर, एक तो कूड़े के पहाड़ पहले 3 थे ही, लेकिन अब हर एरिया में आप देखेंगे ना, कभी भी विजिट करने आप मेरे साथ चलिए, कूड़े से भरी पड़ी है सड़कें। कोई व्यवस्थित कानून नहीं है कि कूड़े का निस्तारण कैसे करना है।
तो चूल्हा कैसे चलेगा जब राशन कार्ड कैंसिल कर दिए गए, बसों से इनको मतलब बेघर, सोच लो एक औरत